नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली एसएससी CHSL 2023 टियर 2 की आपकी आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, किन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है, क्या सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा सेफ स्कोर आपका कितना क्या रह सकता है, इसका भी आपको एक रफली आइडिया मिलेगा। उसके अलावा जो CGL 2024 वाले एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो गलती CHSL 2023 वाले एस्पिरेंट ने की है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे CHSL में ये चीज़ें हो रही हैं तो आने वाले CGL में भी आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो CGL जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी जो आंसर की है वो कल आपकी आउट हो चुकी है। जो आपका टियर 1 का इन्होंने एडिशनल रिजल्ट दिया था उसका एग्जाम इन्होंने जो कराया है वो 10/1/2024 को यानी कि 10 जनवरी को कराया और 13 को आपका जो इसकी आंसर की है वो आउट कर दी। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि मेंस कब कराया था, फिर एडिशनल रिजल्ट कब दिया और उसका जो एग्ज़ाम है वो कब कराया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि आप जो रिप्रेजेंटेशन है अपने वो 13/1/2024 से लेकर के 15/1/2024 तक लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट है उन पे आप रिप्रेजेंटेशन लगा दीजिए, बाकी सभी को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंगल शिफ्ट में आपका एक एग्ज़ाम हुआ है, तो अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई ना कोई तो लगा देगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि पोस्ट प्रेफरेंस ये फाइनल रिजल्ट से पहले निकालेंगे। ठीक है, और आपको इसके लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना है। पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपने नहीं भरा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ टाइम के लिए पोस्ट प्रेफरेंस जो है एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उस टाइम तक आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपना भरना होता है और पोस्ट प्रेफरेंस भरना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, किन क्वेश्चन पे डाउट है, किन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है, तो एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे डाउट है, इसका मे बी पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन है इस पे डाउट है। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डाउट है, इसका शायद तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इस पे डाउट है, ये आपका इस पे आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है, इसका पहला वाला शायद जो है वो सही होगा। ठीक है, बाकी और भी अगर आपको क्वेश्चन आपकी नज़र में आए हैं तो उन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बाकी ये 4 क्वेश्चन जो हैं मुझे मिले हैं जिन पे डाउट है, इन पे आप ऑब्जेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो कंप्यूटर की वजह से हुई है। ढेर सारे जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर में डिसक्वालीफाई हुए हैं। टाइपिंग उनका क्वालिफाई है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में बच्चे जो हैं वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो जो CGL 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए अभी आपको कोई नहीं बताएगा टीचर। जब चीज़ें CHSL क्या है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होता है और वो चीज़ें CGL में आपकी अप्लाई होती हैं। तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा देखने को मिले। आपको ऊपर से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को पहले समझो और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ने का प्रयास करो और अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन करो कंप्यूटर की भी, क्योंकि नॉर्मली अभी तक क्या होता था कि कंप्यूटर में स्टूडेंट पास हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने कंप्यूटर का भी लेवल बढ़ा दिया है, तो कंप्यूटर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो CGL 2024 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या CHSL 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या MTS 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर को लेकर आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो कंप्यूटर की वजह से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, वो पासिंग मार्क्स जो हैं वो भी गेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सेफ स्कोर की कि सेफ स्कोर कितना क्या रह सकता है, तो उसका आपको एक रफली आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी किया जा सकती है उसका डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने 14 घंटे पहले पोल कराया था, इसमें 500 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे मैंने पूछे थे कि आपके आंसर की के बाद जो स्कोर है वो कितना क्या बनना है, तो 200 से 220 के आसपास जिनका स्कोर बनना है वो है 11%, 220 से 250 के बीच में जिनका स्कोर बनना है वो 11%, 250 से 270 के बीच में जिनका स्कोर बनना है वो 11%, 270 से 300 के बीच में स्कोर करने वाले 21% और 300 प्लस वाले जो हैं वो 40%। अब यहाँ पे क्या होता है, पोल जब कराते हैं तो उसमें स्टूडेंट कुछ गड़बड़ भी डाटा देते हैं। ठीक है, तो एक अगर रफली आइडिया दिया जाए आपको कि कितना क्या आपका
जो सेफ स्कोर है वो रह सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 280 प्लस जा रहे हैं, अगर 280 प्लस जा रहे हैं आंसर की देखने के बाद, मतलब कटने पिटने के बाद अगर 280 प्लस आप पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। बाकी कट ऑफ कितनी किया जाएगी कैटेगरी वाइज, उसका डिटेल में यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। बाकी जो भी बच्चे जो CGL 2024 या CHSL 2024 या MTech 2024 किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले SSC की, तो आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस होकर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर में ढेर सारे बच्चों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। टाइपिंग बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए मैसेज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।